हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिबेंचर्स के बारे में। और डिबेंचर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर एग्जाम में डिबेंचर का क्वेश्चन आता है तो आपको डिबेंचर का सेक्शन कौन सा 2 क्लॉज 30 याद रखना है और लिख के भी आना है। इसके अलावा डिबेंचर्स का एक और सेक्शन कंपनीज एक्ट में है एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 71। डिबेंचर बेसिकली होता क्या है? तो सर डिबेंचर का तो बेसिक मीनिंग होता है डिबेंचर इज ए डेब्ट जो कंपनी के ऊपर ड्यू है। डिबेंचर होल्डर कंपनी को लोन दे रहा है और उसके बदले में उसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट कंपनी पे करने का प्रॉमिस करती है। डिबेंचर के डेफिनेशन में इनफैक्ट बॉन्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक भी इंक्लूड होता है। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है? जैसे कि शेयर से स्टॉक बनता है वैसे ही डिबेंचर से भी डिबेंचर स्टॉक बनता है। तो ग्रुप ऑफ डिबेंचर से डिबेंचर स्टॉक बनाया जा सकता है। लेकिन डिबेंचर के बारे में एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है एंड दैट क्वेश्चन इज कि सर डिबेंचर्स को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? वो 2 कैटेगरीज हैं डिबेंचर्स विथ ए pari passu clause and debentures without a pari passu clause। तो अब जरा ये जानते हैं कि डिबेंचर्स विथ pari passu clause एंड डिबेंचर्स विदाउट pari passu clause, इस वर्ड का क्या मीनिंग है और pari passu विदाउट विथ क्या मीनिंग है। देखिए अगर लिखा हो सिर्फ, देखिए pari passu का मतलब होता है रैंकिंग इक्वली अमंग देमसेल्व्स। Right? This is the meaning of pari passu clause. That means ranking equally among themselves. जरा इसका मीनिंग अब समझते हैं। एक कंपनी ने अलग अलग टाइम पे डिबेंचर की सीरीज इशू की थी। देखिए सबसे पहले कंपनी ने 2006 में डिबेंचर इशू किए, राइट? सबसे पहले कंपनी ने 2006 में डिबेंचर्स इशू किए। उसके बाद सेम कंपनी ने 2009 में डिबेंचर्स इशू किए। दोनों डिबेंचर्स जो 2 अलग अलग टाइम पे आए थे, दोनों अलग अलग सीरीज के डिबेंचर्स थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी की एसेट को अगर सेल किया जाएगा तो सबसे पहला राइट कौन सी सीरीज वाले डिबेंचर होल्डर्स का होगा? 2006 वालों का या 2009 वालों का? अब शायद आप ये बोलेंगे कि सर सबसे पहले कंपनी ने डिबेंचर 2006 में इशू किए थे और ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। आप बोलेंगे सर ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, 2006 में इशू किए गए थे। 2009 वाले भी सिक्योर्ड हैं, लेकिन क्योंकि वो 2009 में इशू किए गए थे ना, इसलिए कंपनी पहली प्रायोरिटी 2006 वाले डिबेंचर्स को देगी। लेकिन मैं आपको आंसर दूंगा कि अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे और उसमें ये क्लॉज मेंशन किया था डिबेंचर्स विथ ए pari passu क्लॉज, तो इसका ये मतलब है कि कंपनी अब इन दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी। दैट मीन्स कंपनी किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगी। 2006 वाला भी एंड 2009 वाला भी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहां मैं आपको रिसेंटली एक कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था। एक कंपनी का केस था, आप गूगल कीजिएगा इस कंपनी के बारे में।
और उस कंपनी के बारे में जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि उस कंपनी ने डिबेंचर विथ ए परी पासू क्लॉज डिबेंचर्स इशू किए थे, लेकिन जब बारी आई रीपेमेंट की तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया। और कंपनी ने रीपेमेंट किया था एक फेमस फिल्म एक्ट्रेस को, और कंपनी ने रीपेमेंट किया एक फेमस फिल्म डायरेक्टर को। इस फेमस फिल्म एक्ट्रेस ने और इस फेमस फिल्म डायरेक्टर ने उस कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जब बारी आई रिटर्न देने की तो बाकी डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं दी गई, सिर्फ 2 सेलिब्रिटीज को प्रेफरेंस दी गई, और इसके अलावा भी कुछ लोगों को प्रेफरेंस दी गई। ऑल्दो वो डिबेंचर कौन सा था? वो डिबेंचर था डिबेंचर विथ ए परी पासू क्लॉज। इसे समझने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हम लोगों में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, चाहे आपका भाई या आपकी सिस्टर आपसे बड़ी हो, चाहे आपसे छोटी हो, चाहे आपका भाई आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी नज़र में सारे इक्वल हैं। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ दैट इज ऑल्सो ए परी पासू क्लॉज। पेरेंट्स सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, वैसे कंपनी भी अपने सारे डिबेंचर्स को इक्वली ट्रीट करती है। इट डज नॉट मैटर कि वो डिबेंचर कब इशू किए गए थे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो हमें देखनी है, अगर कंपनी ने कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर 2009 में इशू हैं, इन्हें प्रायोरिटी नहीं मिल सकती किसके मुकाबले? 2006 वाले के मुकाबले। 2006 वाले की जगह 2009 वाले को प्रायोरिटी भी नहीं मिल सकती। प्रायोरिटी के साथ साथ 2009 वाले डिबेंचर होल्डर्स को 2006 वाले डिबेंचर होल्डर्स के साथ इक्वली एट पार भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, अनलेस कंपनी ने जब पहले डिबेंचर इशू किए थे, जब कंपनी ने 2006 में डिबेंचर इशू किए थे, तब कंपनी ने ये बात पहले से ही कम्युनिकेट कर दी थी अपने फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स को कि इन फ्यूचर अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो वो डिबेंचर होल्डर्स आपके साथ परिपासु काउंट किए जा सकते हैं। तो कंपनी ये कंडीशन ना पहले ही कम्युनिकेट कर देती है ताकि डिबेंचर होल्डर्स को बाद में ऐसी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो अगर कंपनी ने ऐसी कंडीशन पहले कम्युनिकेट कर दी है तो उसके बाद वो डिबेंचर होल्डर्स जो बाद में कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनेंगे, उनको कंपनी पहले वाले डिबेंचर होल्डर्स के इक्वली ट्रीट करेगी। इसे ही कहते हैं डिबेंचर विद परिपासु क्लॉज। तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि डिबेंचर विदाउट परिपासु क्लॉज का मीनिंग क्या होता है। डिबेंचर विदाउट परिपासु क्लॉज डिबेंचर विथ परिपासु क्लॉज का अपोजिट होता है। यानी कि इस केस में अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं इन 2010 और उसके बाद अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं इन 2014, लेकिन ये डिबेंचर्स कौन से हैं? विदाउट परिपासु क्लॉज। तो क्योंकि ये विदाउट परिपासु क्लॉज हैं तो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी? अब इस सीरीज वाले डिबेंचर्स को मिलेगी प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी किस पे मिलेगी? वो प्रायोरिटी मिलेगी इसके ऊपर। यानी कि जब बारी आएगी रीपेमेंट की तो कंपनी पहले पेमेंट किसको करेगी? तो कंपनी पहले पेमेंट करेगी उन डिबेंचर्स होल्डर को जिनको डिबेंचर्स 2010 में इशू किए थे, ना कि उनको जिनको डिबेंचर्स 2014 में इशू किए गए थे। रीजन क्या है? क्योंकि यहां डिबेंचर विदाउट परिपास। रीजन क्या है? क्योंकि यहां डिबेंचर्स विदाउट परिपासु क्लॉज इशू किए गए थे। अच्छा मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कंपनी ने 2010 में डिबेंचर्स इशू किए हैं, अगर इनमें ये डिसाइड करना हो कि किस डिबेंचर होल्डर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, तो उस केस में हम उसके डिबेंचर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देखेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 2 लोगों को सेम डे डिबेंचर इशू किए थे, विदाउट परिपासु क्लॉज थे। अब प्रायोरिटी किसे मिलेगी?
सो इन दैट केस प्रायोरिटी दी जाएगी सीरियल नंबर ऑफ डिबेंचर्स को। जिस डिबेंचर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर पहले आता है उस डिबेंचर होल्डर को पहली प्रायोरिटी मिलेगी कंपैरेटिवली उस डिबेंचर होल्डर के जिसका सीरियल नंबर बाद में आता है। तो उसे हम कहते हैं डिबेंचर विदाउट परी पासु क्लॉज। तो ये हमने डिस्कस किया कि डिबेंचर विद परी पासु क्लॉज क्या होता है एंड डिबेंचर विदाउट परी पासु क्लॉज क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।